कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा और कथा करने का विशेष विधान है। प्राचीन काल से ही पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और सुनी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा करने मात्र से ही श्री हरि अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। कलयुग में भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और उनके स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को बताया है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के पुण्य के फल की बराबर होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति को धर्म और सच के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है ताकि वह सुखी और संपन्न रह सके। मान्यता है कि जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा होती है वहाँ गौरी, गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल मौजूद रहते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के प्रताप से सुखी वैवाहिक जीवन, मनचाहा वर वधू, संतान, अच्छा स्वास्थ्य, अधिक लाभ और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर साल पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण व्रत कथा करने से परिवार के लोग सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और उनका जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर लेता है और सारे कलेश मिट जाते हैं। अगर किसी की जीविका संबंधी समस्या है, कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, पति के अच्छे स्वास्थ्य आदि कामनाओं के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। पूर्णिमा तिथि सभी देवी देवताओं को समर्पित मानी जाती है, इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो श्रद्धा पूर्वक प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो और कथा को समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने श्रेष्ठ मुनि नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे।
यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपका नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आकार, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, हे आपको मैं प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे तुम सुनो। स्वर्गलोक व मृत्यु लोक दोनों में एक ही दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह है, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले, फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर सांटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत का दूसरा अध्याय। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों सहित मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वे यहाँ ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तब सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे वृप, अब और मैं क्या कहूँ। तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब बात सुनने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। तब सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रशंसा के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान का कथा 2 अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 3 अध्याय। तब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? सो मेरी सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाइए। तब राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा।
मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंद चित्त हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह रही वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्याओं को सखी के साथ खेलता देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दो चोरों को पकड़कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उसने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से यदि दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और उनसे उनका जो धन लिया था उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभी हमें राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया गया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महान भावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुर्खुद तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया।
दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय। तब सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर पर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बने खसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी अनेक आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान पाऊंगा? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धर भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव दम से भरी हुई थी। फिर वह अपनी अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालकिन अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानी वश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब
जैसा भगवान ने किया है वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भययुक्त जो जीवन जीता है उसको संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तिमय हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण भगवान की जय। आपको ये हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलो सत्यनारायण भगवान की।